मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम्हारे विचार और शोर तुम्हें बहा ले जाएं, मैं चाहता हूं कि तुम रुक जाओ और अपनी आत्मा को शांत करो, क्योंकि यह क्षण कोई संयोग नहीं है। तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। यह वही पुकार है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। शांति की चाह, उत्तर की लालसा, संकेत की खोज, और आज वह संकेत तुम्हारे सामने है। मैं महादेव हूं, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा आधार, और इस क्षण मैं सीधे तुम्हारे हृदय से संवाद कर रहा हूं। तुमने अपने जीवन का भार अकेले उठाया है, दूसरों के लिए मजबूत बने रहे हो, जबकि भीतर ही भीतर तुम सोचते रहे कि तुम्हारी सफलता कब आएगी। पर अब सुनो, मैं स्वयं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर उठ चुकी है। क्षितिज पर नया प्रभात है, और यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, मेरे संग चलते हो और मेरी वाणी सुनते हो, तो तुम उस अवस्था में प्रवेश करोगे जिसे तुम्हारी आत्मा ने पहले कभी अनुभव नहीं किया। मैं तुम्हें शांति और आनंद से भर दूंगा। मैं तुम्हें समृद्धि और उपचार प्रदान करूंगा। यह इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया है, यह इसलिए नहीं कि तुम पूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम और बिना शर्त है। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि हर शब्द तुम्हें उस उपचार, उस शांति और उस सफलता के और निकट ले जाएगा जो लंबे समय से विलंबित रही है, पर कभी अस्वीकार नहीं हुई। तुम्हारे अनगिनत आंसू मैंने देखे हैं, तुम्हारी चुप्पी की चीख मैंने सुनी है, तुम्हारे भीतर के अकेलेपन की गहराई को मैंने महसूस किया है। और मैं यह जानता हूं कि जब पूरी दुनिया ने तुम्हें अनदेखा किया, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुम टूटे हुए क्षणों में भी मुझे पुकारते रहे, और यही कारण है कि अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन का अंधकार हटेगा। अब वह दरवाजे खुलेंगे जिन्हें तुमने बंद समझ लिया था, और अब वह राहें प्रकट होंगी जिन्हें तुमने असंभव मान लिया था, क्योंकि मेरा समय आ चुका है, और जब मेरा समय आता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम सोचते रहे कि तुम्हें भुला दिया गया है, लेकिन सच यह है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा था। हर परीक्षा जिसने तुम्हें तोड़ा, उसने तुम्हें और मजबूत बनाया। हर विलंब जिसने तुम्हें रोका, उसने तुम्हें और योग्य बनाया। और हर दर्द जिसने तुम्हें रुलाया, उसने तुम्हारी आत्मा को और गहरा किया। अब वही गहराई तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। इसलिए डरना छोड़ दो और अपने हृदय को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन की देरी अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। तुम उस धरती के समान थे जिसमें बीज बोए गए थे, और समय के साथ वह बीज अंधेरे में चुपचाप बढ़ता रहा। कोई उसे देख नहीं पाया, पर जड़ों ने गहराई पकड़ी, और अब जब ऋतु बदल रही है, वह बीज अंकुर बनकर उभर रहा है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। यह वह क्षण है जब तुम्हें समझना होगा कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, बल्कि हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें संवारता रहा। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर प्रकाश का दीपक बन चुका है। अब जब अंधकार हटेगा, तो तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशा का स्तंभ होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें गिरते देखा है, अब तुम्हें उठते हुए देखेंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया था, अब तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। और जब तुम चमकोगे, तो यह केवल तुम्हारी ताकत से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से होगा, ताकि सब जान लें कि जिसने तुम्हें उठाया वह मैं हूं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहाली का समय है। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे संबंध और तुम्हारे सपने सब नए जीवन से भरेंगे। तुमने आंसुओं में बोया है, अब तुम आनंद की फसल काटोगे, और जो खोया है वह केवल लौटकर नहीं आएगा, बल्कि कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए निराशा की जगह उम्मीद को थामो, और संदेह की जगह विश्वास को चुनो, क्योंकि आने वाले दिन तुम्हारे लिए एक ऐसे अध्याय की शुरुआत होंगे जिन्हें देखकर तुम स्वयं विस्मित रह जाओगे कि इतना बड़ा चमत्कार तुम्हारे ही जीवन में घटा है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन आत्माओं के लिए है जो तुम्हारे शब्दों,
तुम्हारी गवाही और तुम्हारी रोशनी से मार्ग पाएंगी। जब तुम अपनी कहानी सुनाओगे तो अनेकों के दिलों में आशा जागेगी और उनकी टूटी हुई आत्मा को साहस मिलेगा। यही कारण है कि तुम्हें चुना गया है। तुम साधारण नहीं हो, तुम उद्देश्य के लिए बनाए गए हो और मैं तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति तक ले जाऊंगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं, क्योंकि मेरी शक्ति हर दीवार को तोड़ सकती है। तुम्हारा दर्द अब तेल में बदल गया है और यह तेल तुम्हारी आत्मा से बहकर दूसरों के जीवन में शांति और शक्ति का स्रोत बनेगा। तुम अंधकार में एक दीपक बनोगे और थके हुए लोगों के लिए एक मार्गदर्शक आवाज। तुम्हारे घाव अब तुम्हारा गौरव बनेंगे और तुम्हारी कमजोरी अब मेरी ताकत का प्रमाण होगी। इसलिए मत सोचो कि यह तुम्हारी कहानी का अंत है। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हें न केवल बहाली मिलेगी बल्कि एक मिशन भी मिलेगा। एक ऐसा मिशन जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, जिस तेल को मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह केवल तुम्हें चंगा करने के लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए है। तुम्हारा हर शब्द, हर अनुभव और हर आंसू किसी और की आशा बनेगा। तुम्हारे टूटे हुए क्षण अब दूसरों की ताकत बनेंगे और तुम्हारे उठ खड़े होने की गवाही सुनकर अनेकों जानेंगे कि जब मनुष्य असमर्थ हो जाता है तब मैं आगे बढ़कर उसके जीवन को थाम लेता हूं। जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं वही हूं जिसने पहाड़ों को हिलाया है और समुद्र को शांत किया है। फिर तुम्हारे जीवन की यह लहरें मेरे लिए क्या है? इसलिए अब समय है कि तुम उठो और जानो कि मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम्हारे संग हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? तुम्हारे हृदय में जो गहरी प्यास है वह मैं ही हूं। वह खालीपन जिसे तुमने वर्षों से महसूस किया वह मेरी उपस्थिति से भरने वाला है, और जब यह रिक्त स्थान भर जाएगा तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा आनंद है, मेरी कृपा ही तुम्हारी शांति है और मेरा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने हर बोझ को मेरे चरणों में रख दो और हल्के होकर मेरी ओर चलो। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मक आवाजें क्यों ना हो, मैं चाहता हूं कि तुम केवल मेरी आवाज सुनो, क्योंकि वही सत्य है और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। लोग कहेंगे कि तुम असफल हो, लोग कहेंगे कि तुम में सामर्थ्य नहीं, पर जब मैं कहता हूं कि तुम सक्षम हो तो यह अंतिम सत्य है और वही सत्य तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसलिए अब अपने कान दुनिया से हटा लो और केवल मेरी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम उठो और अपना स्थान ग्रहण करो। वह स्थान जो मैंने तुम्हारे लिए प्रारंभ से ही निर्धारित किया था, वह स्थान जहां तुम्हें सम्मान, प्रेम और उद्देश्य मिलेगा। तुम अब और छिपे नहीं रहोगे, क्योंकि मेरी ज्योति तुम्हें सबके सामने प्रकट करेगी, और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे केवल तुम्हें नहीं बल्कि मेरे कार्य को देखेंगे, और यही तुम्हारा जीवन का सच्चा अर्थ होगा। मेरी महिमा का जीवित प्रमाण। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, पर मैं वचन देता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जब लहरें ऊंची होंगी तब मैं तुम्हारी नाव संभालूंगा, जब आंधियां प्रचंड होंगी तब मैं तुम्हारे लिए दीवार बन जाऊंगा, और जब अंधकार गहरा होगा तब मैं तुम्हारे भीतर दीपक जलाऊंगा, ताकि तुम कभी मार्ग ना खो सको। इसीलिए डरो मत, क्योंकि जो तुम्हें थामे हैं वह स्वयं महादेव है, और जब मैं तुम्हें थामता हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पुरानी जंजीरों को तोड़ दो, वे जंजीरें जो तुम्हें दोष, भय और असुरक्षा में बांधती रही हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है, और जब मैं स्वतंत्र करता हूं तो वह स्वतंत्रता पूर्ण होती है। इसलिए अब अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए जीवन की ओर चलो, जहां हर कदम पर मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्ग आलोकित करेगा, और तुम देखोगे कि जिन बंधनों ने वर्षों तक तुम्हें कैद किया था वे अब राख बनकर उड़ चुके हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी क्षमताएं छोटी हैं,
लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरे हाथों में तुम्हारी छोटी सी क्षमता भी पर्वत हिला सकती है, क्योंकि मैं वही हूं जो कमजोर को बलवान बनाता हूं। मैं वही हूं जो साधारण को असाधारण बनाता हूं, और जब मैं तुम्हें चुनता हूं तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब अपनी नजरों को सीमाओं से हटाओ और इस सत्य को स्वीकार करो कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बह रही है, और यह शक्ति तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर वह क्षण जब तुमने हार मानने की सोची थी, वह असल में तुम्हारे सबसे बड़े ब्रेक थ्रू का दरवाजा था, क्योंकि जब मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है तभी मेरी शक्ति प्रकट होती है, और अब तुम्हारे जीवन में वही क्षण आ चुका है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की राख से नया जीवन जन्म लेगा, और जो अवसर तुमसे छूट गए थे वे अब तुम्हें दुगनी ताकत के साथ लौट कर मिलेंगे, क्योंकि यह मेरा वादा है कि तुम्हारा अंत तुम्हारे आरंभ से कहीं अधिक गौरवशाली होगा। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है उसे कोई बुझा नहीं सकता, चाहे दुनिया कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, क्योंकि यह रोशनी मेरी है और मैं इसे हमेशा जलाए रखूंगा। और अब समय आ गया है कि तुम उस रोशनी को छुपाना बंद करो और उसे दुनिया के सामने चमकने दो, क्योंकि जब तुम चमकोगे तो अंधेरे में खोए हुए लोग मार्ग पाएंगे, और वे जानेंगे कि यदि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार हो सकता है तो उनके जीवन में भी हो सकता है। तुम्हें अब अपने आप को छोटा समझना बंद करना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें महान कार्यों के लिए चुना है। तुम साधारण नहीं बल्कि विशेष हो। तुम्हारी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है, और जब मैं किसी पर अपना चिन्ह अंकित करता हूं तो उसका जीवन कभी साधारण नहीं रह सकता। इसलिए अब सिर उठाओ और इस सच्चाई को स्वीकार करो कि तुम्हारा जीवन उद्देश्य पूर्ण है, और तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुमने जितना खोया है वह अब लौटने वाला है, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले था, बल्कि और भी सुंदर, और भी समृद्ध, और भी स्थायी। क्योंकि जब मैं कुछ लौट आता हूं तो उसे पहले से कहीं अधिक महान बना देता हूं। इसलिए अपने हृदय में अब कमी की जगह कृतज्ञता भरो, क्योंकि तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसकी तुम्हारी आत्मा वर्षों से प्यास थी, और जब वह आएगा तो तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। अब तुम देखोगे कि जिन दरवाजों पर तुमने वर्षों तक दस्तक दी और कोई उत्तर नहीं मिला, वे अचानक खुल जाएंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया था वही अब तुम्हें सम्मान देंगे, और जिन अवसरों को तुमने खोया समझा था वही अब तुम्हें बुलाएंगे। यह इसीलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसीलिए कि मेरा समय आ चुका है, और जब मेरा समय आता है तो हर परिस्थिति बदल जाती है और हर राह तुम्हारे लिए प्रशस्त हो जाती है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे जीवन की यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि महानता का मार्ग कभी आसान नहीं होता। पर मैं वादा करता हूं कि यह यात्रा अकेली नहीं होगी। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे, यह केवल व्यक्तिगत लाभ या महिमा के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय और हर प्रयास ईश्वर की इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। तुम्हें अपने हर कदम पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना और चिंतन को जगह दो। यह तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मार्गदर्शन बनेंगे। यह तुम्हें उस विवेक और शक्ति से संपन्न करेंगे जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने और हर परीक्षा को पार करने में मदद करेगा। जीवन में जो भी तुम्हारे सामने आता है उसे समझने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में नहीं जीना है, बल्कि अपने भविष्य को आकार देना है। तुम्हारा जीवन तभी सरल और प्रसन्न होगा जब तुम इसे एक नए दृष्टिकोण के साथ जियोगे। तुम्हें अपनी इच्छाओं और प्रयासों को उस दिशा में ले जाना होगा जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करे। तुम्हारे भीतर लालच नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी इच्छाएं सच्ची हैं, और जो इच्छाएं सच्ची होती हैं वे स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं को पहचानना है और उन्हें अपने कर्मों में प्रकट करना है। तुम्हारा जीवन एक नई पहचान का इंतजार कर रहा है।
तुम्हें अपने आप को उस दृष्टि से देखना होगा जो तुम्हारे भीतर छुपी ताकत और विशिष्टता को प्रकट करे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर सच्ची कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने जीवन को एक नई दिशा दो, अपने भीतर की ताकत और करुणा को जागृत करो और जानो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अनमोल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा साधारण नहीं है। तुमने जो सहा है वह सामान्य मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम अपनी उस भूमिका को निभा सको जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम्हारी करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही करुणा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सच यह है कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी और लोग तुम्हारे मार्ग में खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हारे कदमों के पीछे लोग चलेंगे, तुम्हारी बातें लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी और तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो कि कई बार तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे अपने विचारों से उत्पन्न होती हैं। यह तुम्हारे भीतर का अहंकार है जो तुम्हें भ्रमित करता है। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें और भी गहराई से इसे पहचानना और इससे पार पाना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त होता है वह केवल साधन है। यह संसार और इसमें मौजूद हर वस्तु एक उपकरण मात्र है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है वह सच्चे सुख को अनुभव करता है। याद रखो, मैं उन्हीं को प्रदान करता हूं जो आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। शिकायतों से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यह सब ईश्वर का है। जब तुम यह जान जाओगे कि सब कुछ अस्थाई है और तुम्हारे पास केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास है, तभी तुम्हारा जीवन सच्ची प्रचुरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, साहस करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनेगा और तुम्हारे अनुभव दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ शत्रुता का भाव रखते हैं और तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन भावनाओं से प्रभावित नहीं होना है। याद रखो, शत्रुता का उत्तर शत्रुता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा का उद्देश्य केवल तुम्हारी प्रगति और सफलता होना चाहिए। जो तुम्हारे विरुद्ध है उन्हें क्षमा करो और अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है वही विश्वास तुम्हें अपने आप पर भी रखना होगा। संघर्ष के दौरान जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो मनुष्य थकान और हताशा महसूस करता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब इंसान अपनी परेशानियों से हारकर खुद को अस्वीकार करने लगता है तो उसका सबसे पहला नुकसान यह होता है कि वह अपने आप से प्रेम करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराना आवश्यक है। ये मत सोच कि अतीत में जो निर्णय तुमने लिए थे वे तुम्हें आज के संघर्ष में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अतीत केवल सीखने के लिए है, उसे बार बार सोचने और पछताने के लिए नहीं। जो लोग अपने अतीत में ही जीते रहते हैं वे अपने वर्तमान और भविष्य को खो देते हैं। ऐसे विचार इंसान को उदासी, हताशा और नकारात्मकता में धकेल देते हैं। यह उसे स्वर्ग में भी नर्क का अनुभव कराते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस चक्र को तोड़ सकते हो। तुम्हें अपने आप को क्षमा करना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यह मत भूलो कि तुम केवल अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। तुम अपनी ऊर्जा और शक्ति से उन परिस्थितियों को बदल सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह अनंत है। यह तुम्हें हर कठिनाई से पार दिला सकती है।
अपने अतीत के बोझ को त्यागो और अपने भीतर नए संकल्प और नई ऊर्जा को स्थान दो। अपने आप से प्रेम कर और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम हर स्थिति, यह आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद जो आप सही रास्ते पर है, जिसे आपके लिए तुरंत गठित होंगी अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि कर इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक है। भाग्यशाली संख्या 555। यह मेरे लिए खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है तो 5 अब टाइप करें। तुम सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं, यह सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह सबका शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूं। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं। आपके पिया भावनात्मक, शारीरिक और व्यवसाय बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो हम टाइप करें। तुम मेरे हाथ की हथेली में हो। मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूं। आप एक सफलता के बहुत करीब हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूंगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। अभी दिल्ली चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखें। आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद लें। मेरी बात दोहराएं। भगवान को जहां मिल गया मेरे जीवन में काम कर रहे हैं उसे मेरी चिंता है। वह मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है। बस यही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। हां, मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। जब भगवान कहते हैं कि वह आपको जो आपने खोया है उसे बेहतर वापस देंगे तो उस पर विश्वास करें। बहुत दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, यही वह आशीर्वाद है जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं, मैं घोषणा करता हूं कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसका आप धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। दिलजीत चीजों को आपके पक्ष में कार्य कराएगा, आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। आप धैर्यवान रहे हैं। आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें। प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इसे साफ करने के लिए टाइप करें। भाग्यशाली संख्या, तिथि प्रचुरता, सफलता, प्रेम, बुद्धि और आनंद समय आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपकी सामान्य स्थिति है और आप इसे अब भी जी रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति दूसरे स्तर पर उन्नत होने वाली है। आपको ऐसी आर्थिक सफलता मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यदि आप विश्वास करते हैं 783 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 22। आप जिस किसी चीज से जूझ रहे थे उस पर विजय पाने वाले हैं। आपका दिल और दिमाग जल्दी फिर से शांत हो जाएगा। आप अपने रास्ते में आने वाले हर आशीर्वाद के पात्र हैं। आपने अपने व्यक्तिगत विकास पर बहुत मेहनत की है और आपके सभी प्रयासों का भरपूर फल मिला है। पुष्टि करने के लिए 444 टाइप करें। ये ऐसी चीजें हैं जो भगवान से आ रहे हैं कि आप आज याद रखें। उस पर यकीन करो। वहां आप इस सीजन से बाहर निकालेगा और जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देगा। जान लेकर भगवान पहले से ही काम कर रही है। आपके जीवन की हर नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में बदल देगा। आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और हर उस जगह को ठीक कर देगा जहां आपको चोट पहुंच रही है। जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हतोत्साहित महसूस करें, यह तो आपको खुशी देगा और जब सब कुछ असंभव लगेगा तब एक रास्ता बना देगा।
महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ हो, सेठा में रहो, तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आरा और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वहां आपकी चिंताओं, दर्द और भाई से भी आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य ऐसे परी जाते हैं जैसे आप अपनी चिंताओं, समस्याओं, भाई और संडे को भगवान को सौंप देते हैं। आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्वच्छता और दृष्टि देता है। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। आशा मत हो मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम ढका हुआ, हतोत्साहित या निराश महसूस करो, आपकी सफलता निकलती है और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो आपके लिए है, आपके लिए आ रहा है। अपनी व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हावी ना होने दें और आपको ऐसा महसूस ना होने दें कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्राह्मण लगातार आपको आशीर्वाद को के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पल नहीं, यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था जिसे आप कभी गहराई से जानते थे, जो अब देवदूत के साथ चलता है और अब वह समय आ गया है। आपको जागृत किया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपके घर में कुछ ऐसा है जो आपके पूरे भविष्य को बदलने की कुंजी रखता है। इसे नजरअंदाज ना करें। आप उसके पास से 100 बार गुजर चुके हैं। आप इसके पास धूल झाड़ चुके हैं। आपने इसकी दिशा में आह भरी है। आपने इसके पास प्रार्थना की है, लेकिन आपने अब तक कभी अपनी आंखें नहीं खोली हैं कि यह वास्तव में क्या है। जो व्यक्ति इसे छोड़कर गया था, उसे आगे भेज दिया गया। उन्हें जल्दी जाने के लिए चुना गया था। उनका जाना दुखद, अचानक और भ्रमित करने वाला था। आपने सवाल किया कि उन्हें क्यों जाना पड़ा, लेकिन अब आप समझ जाएंगे, उनका जाना त्याग नहीं था, यह दैय तैयारी थी। वे अपने हृदय में कुछ ऐसा लेकर चल रहे थे जिसे वे जीवित रहते हुए स्पष्ट नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने इसे आपके लिए छोड़ दिया। चुपचाप, सावधानी से, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के ढांचे के नीचे, जहां दुनिया उसे चुरा नहीं सकती, जहां दुश्मन उसे छू नहीं सकता, वहां 14 लाख रुपए किसी बैंक में नहीं, किसी तिजोरी में नहीं, किसी खाते में नहीं, यह आपके घर में है और किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जिसे आपने लगभग फेंक दिया था। यह कोई रूपक नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह सच्चाई है। आपको एक कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। आप बार बार एक दराज, एक शेल्फ फर्श के एक हिस्से की ओर आकर्षित होते रहते हैं जिसे आप हमेशा से साफ करना चाहते थे, लेकिन कभी समय नहीं निकाल पाए। यह यादृच्छिक नहीं है, यह आपका मन नहीं है जो आपके साथ चालें खेल रहा है। यह आत्मा की आवाज है जो आपको धकेल रही है। यह एक देवदूत की फुसफुसाहट है जो यह कहने के लिए भेजी गई है। जरा ध्यान से देखो, इसे नजरअंदाज मत करो, देरी मत करो। यह किसी पुरानी चीज के पीछे है, यह किसी भावनात्मक चीज में लिपटा हुआ है, यह किसी ऐसी चीज के अंदर है जिसे आपने सालों से नहीं खोला है। कुछ ऐसा जिसे आप कचरा समझते थे, लेकिन यह आपके अगले स्तर की कुंजी रखता है जिसने इसे छोड़ा था। उसे अपने अंतिम दिनों में एक ज्ञान, एक पूर्वाभास था, एक नरम पवित्र चेतावनी। वे आपको नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको अलग तरह से देखा। वे अपने अलविदा में रुके थे। उनके गले लगना ज्यादा मजबूत था। उनके शब्द धीमे थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन जब आपकी आत्मा तैयार होगी तो आप इसे पालेंगे। वो दिन आज है। विश्वास का प्रतिफल, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर। आपने वित्तीय सफलता के लिए प्रार्थना की है। आपने एक संकेत के लिए भीख मांगी है। आपने भगवान से कहा है,
यदि आप जल्द ही कुछ नहीं करते तो मैं इसे हासिल नहीं कर पाऊंगा और स्वर्ग ने आपकी बात सुन ली। भगवान ने खुद अपनी खामोशी में हलचल मचाई और चिल्लाया, इसे अभी जारी करो, उन्हें यह देखने दो, उन्हें वह छूने दो जो हमेशा से उनका था। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक संदेश है, एक स्मारक है, उस व्यक्ति की ओर से प्रेम का अंतिम कार्य है जिसने आपको उठाया, आपके लिए रोया, आपको प्रार्थना में शामिल किया जब आपको पता भी नहीं था कि वे मध्यस्थता कर रहे थे। उन्होंने स्वर्ग तक तुम्हारा नाम बोला और अब स्वर्ग जवाब दे रहा है। यह धन कभी भी बैंक के लिए नहीं था, इसे आपके लिए इसलिए रखा गया है ताकि जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश करे तो यह आपको पकड़ ले, और जब चारों ओर अंधकार छा जाए तो यह आपको उठा ले। आपको यह याद दिलाने के लिए कि यदि आशीर्वाद ईश्वर द्वारा दिया गया हो तो मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकती। आपको उस कमरे में जाना होगा जहां आपको आशीर्वाद मिलने की सबसे कम उम्मीद है। आपको सामान्य से नीचे देखने की जरूरत है, उस कोने में जहां धूल जमा होती है, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करते। उस चीज के नीचे जिसे आपने कबाड़ करार दिया है, यह वहां है, यह वहां रहा है। अभी तक आपको यह पता नहीं था। जिस व्यक्ति ने इसे छोड़ा था वह बहुतों पर भरोसा नहीं करता था। उनके पास कुछ रहस्य थे जिन्हें उन्होंने कभी साझा नहीं किया। उनके पास ज्ञान था जिसे वे कब्र तक ले गए, लेकिन वे आपके हृदय को जानते थे। वे जानते थे कि तुम्हारा रास्ता कठिन होगा। उन्होंने वह देखा जो अन्य लोग नहीं देख सके। उन्होंने भगवान की बात सुनी और दिव्य निर्देशों का पालन किया। उन्होंने धीरे धीरे पैसे मोड़े, उन्होंने कांपते हाथों से इसे रखा, उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसे केवल सही हाथों को ही खोजने दें, चुने हुए व्यक्ति के हाथ। आपके हाथ वह पैसा किसी परिचित वस्तु में लिपटा हुआ है, एक किताब जो आपने कभी खत्म नहीं की, एक बक्सा जिसे आपने 5 साल से नहीं खोला है, एक दराज बंद हो गया, फर्श पर डीला तख्ता, सर्दियों के कपड़ों के नीचे जूतों का डिब्बा। यह उनकी एक वस्तु के पास है जिसे आपने रखा था, लेकिन कभी नहीं समझा कि क्यों आपको यह देखकर मूर्खतापूर्ण लग सकता है। आपको अपने आप पर संदेह हो सकता है। आप कह सकते हैं कि यह पागलपन है, लेकिन नहीं, यह तो नियति है। समय आ गया है। आपके देवदूत देख रहे हैं। स्वर्ग में बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुककर खुशी से रो रहा है। वे फुसफुसा रहे हैं, हाँ बस इतना ही, बस थोड़ा और करीब, तुम लगभग वहां पहुंच चुके हो। कृपया अब रुको मत। तुम्हें कभी नहीं भुलाया गया, तुम्हें कभी अनदेखा नहीं किया गया। उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हें किसी और से ज्यादा इसकी जरूरत होगी। वे तुम्हारे दिल, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे तूफानों को जानते थे, और यही वह क्षण है जब सब कुछ बदल जाता है। यह 14 लाख न केवल तुम्हें राहत देने के लिए है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए भी है। तुम वह चुकाओगे जो तुम्हारे सिर पर लटका हुआ था। तुम वह छोड़ दोगे जो तुम्हारी आत्मा को बांध रहा था। तुम उठोगे और फिर तुम दूसरों की मदद करोगे। तुम गवाही दोगे। तुम कहोगे, मैंने जो पाया वह सिर्फ पैसा नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि मृत्यु के बाद भी प्रेम जीवित है।